मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मैं मदरसा बहरुल्लूम में पढ़ाता हूँ और इसकी जो एक कार्रवाई हुई है आज सुबह 6 बजे से हुई है। हम 5 बजे उठते हैं। 5 बजे पढ़ने बैठ गए थे। बच्चों का मैं पारा सुन रहा था, सबक पारा जो होता है। मैंने एक बच्चे को भेजा बाहर अज़ान पढ़ने के लिए। उसने अज़ान दी नमाज के लिए और उसने बताया कि बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। उसने मुझे बताया, फिर मैंने देखा, मैंने इमाम साहब को बताया जो यहाँ पे मस्जिद के इमाम साहब हैं। उन्होंने फिर वो बाहर निकल के आए। जैसे ही वो बाहर निकल के आए, पुलिस वालों ने हमें देखा तो काफ़ी सारे पुलिस वाले इधर से अंदर आ गए। फिर अंदर आने के बाद तो फिर हमसे वो यही कहे कि इसको खाली करो, ये अवैध कब्ज़ा है, ये डीडीए की जगह है, डीडीए अपने प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना चाहती है। और फिर तो उन्होंने तोड़ फाड़ शुरू कर दी। हम मस्जिद में से कुरान शरीफ और सामान वगैरह निकाल रहे थे तो उन्होंने कुछ मौका दिया है, 2-3 मिनट का ही। हम उसके बाद हम सामान जमा रहे थे, कुरान शरीफ उठा रहे थे। उन्होंने हमारा फ़ोन ले जमा कर लिया और कुरान शरीफ उठाने का मौका नहीं दिया। उसके बाद हमने देखा कि 10-12 बिल्डोज़र आए। उन्होंने चारों साइड से शुरू कर दिया। उधर कब्रें हैं, कब्रों पे चलाया पहले और फिर इधर मस्जिद पे चलाया। चारों साइड से लग गए। फिर हमको तो इधर एक साइड में जमा कर लिया और इमाम साहब को उठाकर बाहर पहुंचा दिया। फिर उसके बाद हमको एक साइड में रखा। हमने पूछा भी कि मस्जिद को तोड़ रहे हो क्या? उन्होंने मना कर दिया कि मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे हम, कि जो बाकी और चीज़ें उन्हीं को तोड़ेंगे। फिर हमको जमा कर लिया। हमारे पास पुलिस वाले थे, वो हमको नहीं आने दे रहे इधर कि आपको क्या करना है। फिर ऐसे बाकी पूरी कार्रवाई होती रही है, हम देखते रहे। फिर हमको आने भी नहीं दिया किसी ने। आपको पुलिस के साथ कितने घंटे तक आप रहे? हम तो सुबह से ही पुलिस के साथ है। सुबह 5 बजे से असर तक, 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक। तो 6 बजे के बाद कहाँ गए आप? 6 बजे के बाद फिर हम यहाँ वापस आ गए। जब ये तोड़ फाड़ हो गई तो हम वापस यहाँ आ गए। फिर अच्छा, सुबह की नमाज होने दी कि नहीं होती? फजर की नमाज नहीं होने दी। नहीं होने दी। फजर की नमाज नहीं होने दी। हमने अजान दे दी थी, फिर फ़ौरन ही उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। एक साथ आए सब बिल्डोज़र। और तो यहाँ पर जो कुरान शरीफ वगैरह थी वो कहाँ पर गई? वो नीचे दाब दी। कुरान शरीफ 150-200 कुरान शरीफ थी, हम उठा रहे थे। अलबत्ता मैंने अपना कम्बल भी बिछा दिया नीचे कुरान शरीफ उठाने के लिए। कुछ कुरान शरीफ मैंने कम्बल पे रख दी तो उन्होंने मेरा फ़ोन जमा किया और फ़ौरन मुझे बाहर निकाल दें, चलो अब। और यहाँ पर जो मस्जिद का पत्थर थे, मलबा था, इसका मीनार था, वो कहाँ गया? यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। मस्जिद का पत्थर, मीनार तो कुछ तो इधर उधर डाल दिया और कुछ टम्पो में भर कर ले गए, बाहर डाल के आए। ये पता नहीं कहाँ डाला कहाँ नहीं डाला। हमको तो बीच बीच में आने भी नहीं दिया। हमारे कुछ पैसे वगैरह थे वो भी इसी में दब गए, कुछ हमने निकाल ली बड़ी मेहनत के बाद में। तो क्या मस्जिद को कोई नोटिस दी थी पहले से? कोई नोटिस नहीं दिया था। मैं सुबह भी पूछ रहा था कि मस्जिद को तोड़ना है, उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने देखा कि कोई हंगामा नहीं तो फ़ौरन उन्होंने मस्जिद को भी तोड़ दिया। शुरुआत उन्होंने मस्जिद से ही की, जबकि मस्जिद के बारे में हमारे शान गुमान में भी नहीं था कि मस्जिद को तोड़ें या नहीं तोड़ेंगे। कोई आप लोगों के साथ कोई मारपीट की, बच्चों के साथ मारपीट की, ऐसा कुछ? मारपीट तो किसी के साथ नहीं की। बच्चों को सबको एक साइड में कर दिया कि आप यहाँ रहो बस। कहाँ पर रखा बच्चों को? उधर पेड़ के नीचे एक जगह थी, कभी इधर कभी 2-3 जगह शिफ्ट किया था हम। बच्चों को सुबह में नाश्ता, खाना वगैरह कुछ दिया उन लोगों ने या नहीं? एक ब्रेड दी थी नाश्ता में। नाश्ते में दिया। दोपहर में? दोपहर में कुछ नहीं दिया। कोई खाना? अब बच्चे कहाँ पर हैं? अब बच्चे एक मदरसा करीब में, एक मदरसा है कला महल, उसमें है। तो अब आपने वक्फ बोर्ड वालों को इत्तला की कि ये मस्जिद शहीद कर दी गई? ये इमाम साहब का काम है, मुझे नहीं पता। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत।